प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। आज स्त्रियों के कुछ दुर्गुण की वजह से अच्छे अच्छे बुद्धिमान पुरुष कैसे मूर्ख बनते हैं उसका उसकी एक स्टोरी लेके आई हूँ। एक राजा थे, उनके एक मंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, चतुर थे, राजा के बहुत चहेते थे। राजा उनको बहुत मान सम्मान देते थे। इससे कुछ लोग जलते थे, फिर राजा को बताते हैं कि आप उनको इतना मान सम्मान देते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमान करते हैं, और उनके तो एक नहीं, दो नहीं, चार चार पत्नियां ऐसी है, तोतली बोबली। तोतला बोलती है, बोबड़ा बोलती है। राजा बोले हो ही नहीं सकता। बोले आप खुद जाके देख लो। राजा बोले चलो देखते हैं। पर उसने मंत्री को बोला कि तुम्हारे घर पे आना है भोजन करने। मंत्री बोले कल ही आ जाओ। अब राजा को मना तो नहीं कर सकता था। चलो, घर आया, सब तैयारियां की, पत्नियों को एकदम समझा दिया कि एक शब्द भी बोलना नहीं, मौन रहना है। राजा को परोसने तो आना ही पड़ेगा। राजा को परोस परोस के निकल जाना और ऐसा दिखाना बहुत नम्र विनयी है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे तो मेरी इज्जत बच जाएगी, बिल्कुल नहीं बोलना है। चारों बोले नहीं नहीं ठीक है। सुबह हुई, चारों ने सब व्यंजन बनाए, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया। मंत्री ने सब तैयारियां की। राजा को आया, राजा उसको बिठाया, परोसने एक के पीछे एक चारों पत्नियां आई, परोस परोस के गई, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रही। राजा परेशान, बोले मंत्री कितना बुद्धिमान है, बोल दिया है शायद उसने कि कुछ मत बोलना। अब क्या करूँ मैं कि ये कुछ बोले पत्नियां उसकी, कुछ तरकीब करनी पड़ेगी। तो उसने सोचा कि स्त्रियों को प्रशंसा बहुत पसंद है, चलो वही देखते हैं करके। तो उसने बोला मंत्री को, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, सब खाना बहुत अच्छा बनाया, पर ये वड़े हैं, ये तो सबसे अच्छे बने हैं। किसने बनाए हैं? अब जिसने वड़े बनाए थे तुरंत वो उसने सुन के बाहर आई और खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। राजा ने मेरे गुण गाए, मेरी प्रशंसा की। तुरंत राजा को बोले ये भैया तो मैं तैयार। राजा को हंसी आने लगी, चुप बैठा। दूसरी तुरंत बाहर आई, ए तुमचे भैया। मंत्री का मुंह उतर गया। तीसरी आई, तीसरी कहती है ये बोया तो बोया, तमे चेम बोया। राजा देखा, तीसरी भी बोली। चौथी ने देखा मंत्री का एकदम गुस्से में चेहरा दिख रहा है, वो मंत्री की तरफ देख के बोल के, मैं तो बोली भी नहीं, चाही भी नहीं, बोई भी नहीं, चाही भी नहीं, हम तो बोइए भी नहीं, चाहिए भी नहीं। दो तीन बार उसने ऐसा बोला और राजा तो समझ गया चारों के चारों तोतलिए, और बेचारे बुद्धिमान मंत्री मूर्ख बन गया राजा के सामने। इसीलिए कहते हैं कि कितने भी बुद्धिमान पुरुष हो, पत्नियों के आगे वो बेचारे हार ही जाते हैं। ये कॉमेडी मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर ज़रूर करो।